पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने मिलकर हमारे देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्हें आखिर चुना कैसे गया था? क्या उन्हें अंग्रेजों ने सिलेक्ट किया था या जनता ने वोट दिया था? चलो, अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी समझाती हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1946 में देश आज़ाद होने वाला था और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक टीम चाहिए थी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। अब सवाल ये था कि इस टीम में कौन लोग होंगे। उस वक्त देश में हालात ऐसे नहीं थे कि पूरे इंडिया में आम जनता से वोट डलवाया जा सके, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि दंगे हो रहे थे और टाइम बहुत कम था। तो लीडर्स ने एक शॉर्टकट निकाला, जिसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। उस समय इंडिया अलग अलग स्टेट्स, जिन्हें तब प्रोविंसेस कहते थे, में बटा हुआ था, जैसे बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बिहार प्रोविंस। इन प्रोविंसेस में पहले से वहाँ की लोकल सरकार यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थीं, जिन्हें लोगों ने पहले ही चुना हुआ था। तो डिसाइड ये हुआ कि हम आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि ये जो स्टेट के एमएलएज हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, ये लोग वोट डालेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को चुनेंगे। तो बेसिकली आम जनता ने चुना एमएलएज को और एमएलएज ने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इसीलिए हम कहते हैं कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस द्वारा चुने गए थे। बाकी ऑप्शंस इसलिए गलत हैं क्योंकि ए और बी कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नर जनरल ने उन्हें नॉमिनेट किया। ये गलत है, क्योंकि हम आज़ादी चाहते थे, तो हम अंग्रेज़ों को ये पावर क्यों देते कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग चुने। डी कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुना। ये भी टेक्निकली गलत है, क्योंकि चुनाव का तरीका स्टेट असेंबलीज के थ्रू था, सिर्फ पार्टीज का इंटरनल डिसीजन नहीं था। तो याद रखना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था जो स्टेट असेंबलीज के थ्रू हुआ था।